आज का मेरा वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे को ऑटिज़म है या स्पीच डिले का इशू है। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि मेरे में कमेंट बॉक्स में यही क्वेश्चन रहता है कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, उसको कैसे बोलना सिखाएं, उसकी स्पीच कैसे इम्प्रूव करें, उसको कम्युनिकेट करना कैसे सिखाएं। ये मेन कंसर्न रहता है ज़्यादातर पेरेंट्स का। तो उसी के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है कि जिसमें मैं आपको बताऊँगा कुछ 5 ऐसे टेक्निक जो हेल्प करेगा बच्चे की स्पीच को इम्प्रूव करने में। ये जो मैं टेक्निक बताऊँगा, ये जो स्पीच थेरेपी की टेक्निक है, ये हमारे स्पीच थेरेपिस्ट बच्चों के साथ यूज़ करते हैं। और इन टेक्निक को आप घर पर भी बच्चे के साथ यूज़ कर सकते हैं। और आप जब इनको यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली बच्चे में फ़र्क लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि जो मैं इसमें पॉइंट बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस बहुत ही खास टॉपिक के साथ। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्य चैनल में। मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक CDA चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं पिछले 14 सालों से हमारे बच्चे जिनको स्पेशल नीड है उनके विकास के लिए काम कर रहा हूँ। तो पेरेंट्स, आज जो मैं आपको ये जो 5 स्पीच थेरेपी की टेक्निक बताने जा रहा हूँ, इसको आप अपने बच्चे के साथ ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट्स हम यहाँ पर ये मिस्टेक कर देते हैं, जिससे कि बच्चे के जो स्पीच का जो डेवलपमेंट है उतना नहीं हो पाता जितना हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम बच्चे को स्पीच थेरेपी के लिए भी लेके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि बच्चे के पास सेंटेंस आ गया है, बच्चा वर्ड में है, बोलता है, सब कुछ है, लेकिन कम्युनिकेट नहीं करता या बोलने की कोशिश नहीं करता है। तो वो ये जो टेक्निक है, आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेगा, बोलने की कोशिश करेगा। तो वो कौन कौन से टेक्निक है, चलिए वन बाय वन उनको समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं जो है मॉडलिंग बाय एन एडल्ट। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे जिनको स्पीच डिले रहता है या ऑटिज़म रहता है, उनकी जो पेरेंट्स या बड़े जो केयर गिवर होते हैं वो बच्चे को कहते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो पहले आप मांगोगे हमसे, जब आप मांगेंगे हम तभी आपको देंगे। सपोज करो बच्चे को प्यास लगी, वो बच्चा पानी पीने आपके पास आया, पानी मांगने आया, तो आप बोलेंगे उसको कि पहले बोलो पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, मम्मा पानी दे दो, पापा पानी दे दो, तब आपको पानी मिलेगा। तो इस तरह से कई बार हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को हम थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि बच्चा बोले तो हम उसको देंगे। जैसे कुछ भी बच्चे को चाहिए था, हम बोलते हैं कि पहले आप बोलो, पर ये वर्ड आप बोलो तभी आपको मिलेगा, क्या चाहिए बताओ। इस तरह से हम अक्सर करते हैं। तो पेरेंट्स, यहाँ पर इसमें क्या होता है कि अगर देखो बच्चे को ऑटिज़म है और उसका सोशलाइजेशन एरिया भी बहुत प्रभावित रहता है, तो बच्चे क्या दूसरों के साथ घुलते मिलते नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि बच्चा इरिटेट हो सकता है और शायद परेशान होकर फिर रोने लगे। तो इस सिचुएशन में आपको बजाय इसके कि आप बोलो आपको क्या चाहिए या मम्मी पानी दे दो, इस तरह से प्रॉम्प्ट ना करते हुए आपको क्या करना है, सीधा मॉडलिंग करनी है। मतलब आप मम्मा बैठी है चेयर में, बच्चे को पानी चाहिए, बच्चा आपके पास आया बॉटल लेके, तो पीछे से पापा या मम्मा जो भी कोई बड़ा आके प्रॉम्प्ट मॉडलिंग करेगा, मम्मा पानी दे दो। अगर लगता है कि बच्चा सेंटेंस लेवल में समझता है तो पूरा सेंटेंस बोलना है, नहीं तो पानी दे दो, बस इतना ही बोलना है। आपने बोलना है, बच्चे से नहीं बोलवाना है कि बोलो पानी दो, पहले बोलो पानी दो, नहीं, आपको बस मॉडलिंग करनी है, पानी दे दो, और फिर इसके बाद फिर आप तुरंत उसको पानी दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको मॉडलिंग करनी है। आप जब भी बच्चे को कुछ चाहिए होगा, आप एक मॉडल की तरह पे आप उसको आप वो वर्ड देंगे, बजाय बच्चे से बोलवाने की आप बोलेंगे। तो क्या होगा, हर अलग अलग सिचुएशन में जब आप इस तरह से मॉडलिंग करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चा उसको अडॉप्ट कर लेगा। बच्चा सुनता रहेगा, उसे मालूम पड़ेगा हाँ इस सिचुएशन में मुझे ये वर्ड बोला जाता है, तो मैं भी कोशिश करूँ इस तरह से बोलने का। तो आप इस तरह से बच्चे को प्रमोट कीजिएगा लैंग्वेज बोलने के लिए। ठीक है पेरेंट्स, तो पहला पॉइंट मेरा था मॉडलिंग बाय एन एडल्ट। नंबर 2 हम बात कर लेते हैं, वो है रीजन टू कम्युनिकेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है, टेक्निक है, रीजन टू कम्युनिकेट। मतलब हमें बच्चे को कम्युनिकेट करने का एक कारण देना है। अब वो कैसे होगा, देखिए अक्सर ये देखा जाता है ना कि जो बच्चा नॉन वर्बल है, बोल ही नहीं पा रहा है, तो हमें लगता है कि नहीं बच्चे को पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या वो अपने आप को बता तो नहीं पाता, एक्सप्रेस तो नहीं कर पाता, तो हम हर चीज़ उसको जो है प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो पानी अगर चाहिए होगा तो गया, उसने बॉटल निकाला, पानी पी लिया। खिलौने से खेलना है तो रूम में गया, टॉय ले लिया, टॉय से खेलने लगा। खाने कुछ मन किया तो सामने उसके नमकीन रखा है, खा लिया उसने, या बिस्किट पड़ा है, खा लिया। तो जो हर चीज़ उसको वहाँ मिल रहा है बिना बोले, तो वो क्यों इफेक्ट लगाएगा, क्यों कोशिश करेगा बोलने की, वो बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि उसको एक तो यहाँ चैलेंज है ही है कम्युनिकेशन में, तो दूसरा अगर वो सब चीज़ मिल रही है तो फिर वो बोलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमको देना है बच्चे को रीज़न टू कम्युनिकेट, बोलने का कारण। वो कैसे देंगे, देखिए सपोज करो पानी की बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, जो पानी की बॉटल है वो बच्चे की पहुँच से दूर रखनी है कि बच्चा उसको अपने आप से ले ना पाए। पहुँच से दूर रखेंगे लेकिन उसकी नज़रों के सामने, मतलब नज़र से दिखना चाहिए और पहुँच से दूर हो। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चा अपने आप से तो ले नहीं पाएगा, अब उसको बॉटल चाहिए होगा तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको बॉटल तक लेके जाएगा, हो सकता है पॉइंट करे, तब वहाँ पर फिर आपको फिर मॉडलिंग वाली स्ट्रेटेजी आ गई।
पानी, पानी दे दो, इस तरह से आप उसको प्रॉम्प्ट करेंगे और आप उसको पानी देंगे। अगर आपका बच्चा बिल्कुल नॉन वर्बल है, बिल्कुल भी नहीं बोलता है, तो यहाँ पर आप ना पिक्चर कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या है, जैसे मान लो पानी की बॉटल की पिक्चर और टॉयलेट की पिक्चर, जो चीज़ें वो यूज़ करता है उसकी आप जो पिक्चर रख लेंगे। और जैसे पानी की बोतल आपने ऊपर रखी है, बोल रहा है आपको नहीं, हाथ पकड़ के लाया और बोतल तक लेके गया, तो आपको यहाँ पर समझ गया आपको पानी चाहिए, तो आप उसको प्रॉम्प्ट करेंगे पिक्चर कार्ड देने के लिए। वो पिक्चर कार्ड उठा के आपको देगा और आप समझ जाएंगे पानी दे दो, फिर आप पानी दे देना। तो इस तरह से बच्चा लिंक करता है। ठीक है, अब क्या है, पानी की बोतल आपने दे दिया, अब उसको क्या ढक्कन जो है टाइट बंद होगा, खोल नहीं पाएगा वो, ढक्कन मत खोल के दो, पानी की बोतल पकड़ा दो। अब ढक्कन खोलना होगा, फिर उसके लिए आपको देगा वो, तब आप बोलना ढक्कन खोलो। तो इस तरह से, ठीक है। कोई टॉयज़ के साथ उसको खेलना होगा तो टॉयज़ भी उसकी पहुँच से थोड़ा दूर रखिएगा, जहाँ उसे अपने आप से लेना पाए, जैसे बबल्स वगैरह दूर रख दीजिएगा। तो क्या है, बच्चे को फिर वो बबल चाहिए होगा, फिर आपको लेके आएगा। तो यहाँ पर क्या है, बच्चा आपके साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, आपको जुड़ रहा है आपके साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कम्युनिकेट में। अगर आपके साथ जुड़ेगा ही नहीं, आपके पास ही नहीं आएगा, तो कहाँ से कम्युनिकेट करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना है कि आप बच्चे को कोई रीज़न देंगे कम्युनिकेट करने का। ठीक है, हर चीज़ जो है उसकी जो फेवरेट चीज़ है उसकी पहुँच से दूर रखिए, लेकिन नज़रों के सामने, ताकि बच्चा उसको दिख पाए, है ना। देखेगा तभी आपसे वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करते हैं, वो है गिविंग चॉइस। हमें अपने बच्चे को चॉइस देना ही देना है। जो बच्चे मतलब कम बोलते हैं या जिनके कम्युनिकेशन कम है ना, स्पीच डिले है, उनको हमें चॉइस देना है हमेशा। कैसे, देखिए सपोज़ करो बच्चे को खेलना है, आपको पता है कि बच्चे को बच्चा खेलना चाहता है अभी, और आपको पता है कि इस टॉय के साथ वो खेलेगा, वो बॉल के साथ खेलेगा या कार के साथ खेलेगा। तो उसको वो चीज़ ना देते हुए एकदम से आप उसको चॉइस दीजिए, 2 चीज़ दिखाइए, आपको बॉल चाहिए या कार चाहिए, बॉल या कार, हमेशा 2 चॉइस करिए, ताकि बच्चा उन दोनों में से चूज़ कर पाए। ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्नीक रहता है बच्चे की लैंग्वेज डेवलप करने के लिए। बच्चे की चॉइस मेकिंग होना चाहिए बच्चे के अंदर। तो कभी भी कुछ भी हो, आप बच्चे को चॉइस हमेशा दीजिए, चाहे वो खाने की चीज़ हो, बिस्किट चाहिए आपको या कुछ जो भी चीज़, कुछ भी आप खाने की चीज़ हो, खेलने का चीज़ हो, कुछ भी आप बच्चे को दे रहे हैं, कलरिंग करने दे रहे हो तो कौन सा कलर, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, हमेशा बच्चे से चॉइस ज़रूर पूछिए आप उनसे कि आपको कौन सा कलर चाहिए, क्या चाहिए, है ना, ये चाहिए कि ये। तो बच्चे यहाँ पर जो है कोशिश करेंगे बोलने की कि ब्लू, रेड या जो भी, या उन्होंने पॉइंट कर दिया तो आप उसको मॉडलिंग करिए कि ब्लू दे दो, तो ब्लू ले लो, इस तरह से। तो आप बच्चों को चॉइस ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, वो है क्रिएट अपॉर्चुनिटी गिविंग एक्सपोजर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको दिन भर में बच्चा जो कितनी सारी चीज़ें करता है, उसमें आपको कहीं ना कहीं से मतलब मौका ढूंढना है बच्चे को बोलने का। अब सपोज करो कि बच्चे को पानी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पानी का, देखिए पानी दे दो, बच्चे ने आपने बोला पानी दे दो, ठीक है, पानी आपने दे दिया। अब उसको ना पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम दीजिएगा, एक साथ गिलास भर के मत दीजिएगा, आप थोड़ा सा पानी दो और रुक जाओ। वो पानी पिएगा, फिर दोबारा उसे पानी चाहिए होगा, इतने पानी से तो प्यास बुझेगा नहीं, फिर उसके बाद दोबारा से वो आपकी तरफ देखेगा या पॉइंट जो भी करेगा, तब आप बोलना पानी दे दो, फिर प्रॉम्प्ट करना, फिर थोड़ा सा पानी देना, फिर पानी दे दो, फिर थोड़ा पानी देना। मतलब थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आप उसको चीज़ देंगे। ऐसे ही खाने के समय जब वो खाएगा बच्चा, तो एक साथ पूरा पैकेट ना देके, जैसे मान लो बिस्किट खाना है उसे, पूरा पैकेट ना देके आप एक बिस्किट दे सकते हैं या छोटा छोटा टुकड़ा बिस्किट का दे सकते हैं, हाफ करके। तो जितना ज़्यादा खाएगा उसका और चाहिए होगा, फिर आपको फिर दोबारा आपसे ट्राई करेगा कम्युनिकेट करने का। तो इस तरह से आपको ना उसको मौके देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट करवाते हैं ना, बच्चे को पेस्टिंग करवा रहे हैं हम, जैसे तो हमारे पास शेप्स है बहुत सारे, तो क्या है सर्कल, ट्रायंगल, अलग अलग शेप्स आपने रखे हैं, तो आपको बच्चे को देना है, लो चिपकाओ। अब क्या है, उसने चिपका है, फेविकोल लगा के चिपका दिया, आप सर्कल उसको चाहिए, देखेगा आपकी तरफ, सर्कल दे दो पेस्टिंग, फिर आपकी तरफ देखेगा ट्रायंगल दे दो। मतलब एक साथ सब कुछ ना देके आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसको देना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जितना ज़्यादा आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, जितना एक्सपोजर उसको, जितने मौके देंगे, वो उतने ही ज़्यादा आपसे इंटरेक्शन करने की कोशिश करेगा। ठीक है पेरेंट्स, तो ये स्ट्रेटेजी भी जो है, टेक्निक भी बहुत यूज़फुल रहता है हमारे बच्चों के लिए। तो ये जितने भी मैंने आपको बताया है तरीके, आप इसका इस्तेमाल कीजिए अपने बच्चे के साथ, और आप देखना ये बहुत ही यूज़फुल रहता है। बच्चे बहुत अच्छे से जो है इसमें अगर आप इस तरह का टेक्निक यूज़ करते हैं तो बच्चे बहुत इनिशिएटिव लेते हैं फिर कम्युनिकेट करने के लिए। बाकी ये देखना है कि बच्चे का लेवल कितना, बच्चा का लेवल है और कितना वो उसका पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। लेकिन जो ये टेक्निक है ये हर बच्चे के साथ यूज़ होगा। आप हर बच्चे के साथ यूज़ करिएगा, उसका जो लेवल है वो अगर इस लेवल में है तो वो थोड़ा और ऊपर लेवल में आएगा, अगर ऊपर है तो और ऊपर लेवल में आएगा। लेकिन जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो स्ट्रेटेजी हम बात करते हैं वो यही टेक्निक्स है। ठीक है, यही टेक्निक्स यूज़ किया जाता है स्पीच थेरेपिस्ट के द्वारा भी, और ये टेक्निक ऐसे है जो आप घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई आपके क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सबको नमस्ते।